मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय। ध्यान से सुनिए और सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिख दें। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं की सभा में नारद मुनि विचरण कर रहे थे। वे सदैव भगवान विष्णु के भक्त और उनकी भक्ति के प्रचारक थे। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी भक्ति आपकी दृष्टि में मुझसे भी श्रेष्ठ हो? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, संसार में अनेक भक्त हैं, परंतु सच्ची भक्ति केवल वही कर सकता है जो अपने अहंकार और ममता का त्याग कर दे। यदि तुम जानना चाहते हो कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो एक बार पृथ्वी पर जाकर देखो। नारद मुनि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि वे तो स्वयं दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, फिर उनसे श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है? नारद मुनि तुरंत अपनी वीणा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। वे एक नगर में पहुंचे जहां एक किसान रहता था। वह दिन भर खेत में काम करता और रात को भगवान का स्मरण करता था। नारद मुनि ने देखा कि वह किसान सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करता, फिर अपने काम में लग जाता। दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद वह रात को कुछ समय भगवान का नाम लेकर सो जाता। नारद मुनि को यह देखकर अचरज हुआ। वे स्वर्ग लौटे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, वह किसान तो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है और मुश्किल से दिन में 2 बार आपका स्मरण करता है, फिर वह मुझसे श्रेष्ठ भक्त कैसे हुआ? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, यदि तुम समझना चाहते हो कि सच्ची भक्ति क्या है, तो एक कार्य करो। तब नारद ने प्रभु से बोला, कौन सा कार्य भगवान? तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक जल से भरा कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को बिना एक बूंद गिराए इस नगर के चारों ओर घूम कर आओ। नारद मुनि ने वह कटोरा लिया और बहुत सावधानी पूर्वक नगर का चक्कर लगाने लगे। वे पूरे ध्यान से चलते रहे ताकि कटोरे से पानी न छलके। जब वे लौटे तो भगवान ने पूछा, हे नारद, नगर में घूमते समय कितनी बार तुमने मेरा स्मरण किया? नारद मुनि चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो पूरा ध्यान कटोरे में लगाया था। यदि ध्यान भटकता तो पानी गिर जाता, इसलिए मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया। भगवान ने हंसते हुए कहा, हे नारद, वही तो अंतर है। तुम केवल भजन कीर्तन में लगे रहते हो, परंतु वह किसान जीवन के कठिन कार्यों के बीच भी मेरा स्मरण करता है। यही सच्ची भक्ति है। जहां भी रहो, जो भी करो, उसमें भगवान को न भूलना। यह सुनकर नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि भक्ति केवल कीर्तन करने से ही नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान को समर्पित करे। हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति वही है जो अहंकार और दिखावे से रहित हो। मैं संसार में यह संदेश फैलाऊंगा कि भगवान को पाने के लिए केवल मंदिर जाना ही आवश्यक नहीं, बल्कि हृदय में श्रद्धा और प्रेम हो तो वही सच्ची पूजा है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया और वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस बार सच्ची भक्ति के नए संदेश के साथ। योग सागर स्तोत्र और भक्ति की महिमा। भगवान की स्तुति। हे सर्वशक्तिमान, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। आप न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सारा ब्रह्मांड आपकी माया से निर्मित है और आपकी लीला से ही संचालित होता है। आपका स्मरण करने से समस्त क्लेश, पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। आपके नाम का कीर्तन करने से मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है और आत्मा को शांति मिलती है। हे भगवान, आप ही इस संसार के कर्ता, धर्ता और संहारक हैं। आपकी कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भक्ति से हमें कौन सा फल मिलता है? जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे कभी भय नहीं सताता। भगवान का नाम लेने से पाप समाप्त हो जाते हैं, रोग और दुख दूर हो जाते हैं, मन में शांति और संतोष बना रहता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस स्तुति का नित्य पाठ करता है वह अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति से ही जीवन सार्थक बनता है। नारद मुनि की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं होती, बल्कि अपने हर कार्य में भगवान को स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान हर जगह है। यदि हम उन्हें अपने हृदय में स्थान दें और अपने कार्यों को समर्पित करें तो वही सबसे बड़ी पूजा होगी। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए इस कथा का सार यही है कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ और अहंकार रहित